हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे साथी बीपीएड और एमपीएड की तैयारी कर रहे हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को आपने टारगेट किया है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर कि आपके प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो यहाँ पर इसने अपनी जो है कि थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन लिखा है कि क्या-क्या होते हैं, कैसे होते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो मिड में होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, वहाँ पर आपको लिंक दिया है दोनों ही जहाँ से आपके रजिस्ट्रेशन होंगे। और ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और अपनी वेबसाइट के ऊपर भी दे दूँगा, तो आप कहीं से भी जाकर इस पीडीएफ को भी देख सकते हैं और लिंक से डायरेक्ट अपना प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म डायरेक्ट फिल कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 4 जून, तो मतलब आपको वही लगभग 15 दिन के आस-पास आपको मौका दिया जा रहा है। अब ये जो है कि प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म आपके आ गए हैं, तो अब आपका कॉम्पिटिशन कुछ ज़्यादा हाई हो गया है। क्योंकि इस समय वेदर कंडीशन भी आप जान ही रहे हैं कि इतनी गर्मी है, उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, ठीक? अपने डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करके रखिएगा कि लास्ट में भागा ना पड़े या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स छूट जाए, ठीक? अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको मतलब जब भी अपने फिज़िकल देने या एडमिशन लेना है, तो उससे पहले आपको एक काम कर लेना होगा कि कितने सीट्स हैं या हमें कितने सीटों पर फाइट करनी है, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, हम पहले बीपीएड के सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला जो नॉन बीएचयू में है सीट, मतलब सी2 कैटेगरी में, यूआर में 25 सीट है जो कि नॉर्मल सीट है, और 4 सीटें जो एक्स्ट्रा दी जा रही हैं वो पेड सीटें हैं। उसके बाद एससी कैटेगरी में 9 सीट है, पेड में 1 सीट है। एसटी कैटेगरी 5 सीट नॉर्मल है और 1 सीट आपकी पेड है। ईडब्ल्यूएस में 6 सीटें नॉर्मल है और 1 सीटें जो है कि आपकी पेड है। ओबीसी कैटेगरी में 17 सीटें नॉर्मल है, 2 सीटें पेड हैं। और पीडब्ल्यू कैटेगरी यहाँ पर कोई नहीं होती। और जो वार्ड है मतलब एम्प्लॉय कोटा, उसमें 9 सीटें हैं टोटल। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो नॉर्मल सीटें होंगी, उस पे केवल और केवल 1500 फीस आपको देना होगा। लेकिन जो पेड सीटें होंगी उन पे आपको 16,500 फीस देना होगा। ये तो हमने बीपीएड की बात कर ली। अब बात करते हैं एमपीएड की। तो एमपीएड में आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ बीएचयू कोटा भी मिलते हैं, मतलब कि जो बीएचयू के स्टूडेंट्स होंगे उनको कुछ कोटा मिलता है। और नेक्स्ट जो होते हैं हमारे नॉन बीएचयू कोटा, तो हम नॉन बीएचयू कोटा में देख लेते हैं, जिसमें से कि यूआर कैटेगरी में आपको 19 सीटें दी जा रही हैं, 3 सीटें आपकी पेड हैं। एससी कैटेगरी में 5 सीट नॉर्मल है, 1 सीट पेड है। एसटी कैटेगरी 3 सीट नॉर्मल है, 1 सीट पेड है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 4 सीटें नॉर्मल है, 1 सीट पेड है। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 10 सीटें नॉर्मल है, 2 सीटें पेड है। और वार्ड जो सीटें हैं वो केवल और केवल 7 है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा-सा फीस में अंतर देखने को मिलेगा। जो नॉर्मल सीटें की फीस है वो केवल 1500 है, लेकिन जो ऊपरी मतलब कि पेड सीटें हैं, वो उनकी जो फीस है 19,000 रुपए है, ठीक? अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं जो बीएचयू कैटेगरी मतलब जो सी1 में आएँगे, जो पहले से यहाँ पर पढ़ चुके हैं, उनके लिए क्या सीटें हैं। तो अगर हम यूआर की बात करते हैं तो 5 सीटें हैं, एससी 2 सीट, एसटी 1 सीट, ईडब्ल्यूएस 1 सीट, ओबीसी 3 सीट। तो हमने सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। और ये जो आपको और भी अगर बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन पढ़ना है कि यार क्या-क्या होंगे, तो इसकी जो पीडीएफ है वो मैंने अपलोड कर दी है और वो आपको rajivchandpft.blogspot.com पर आपको देखने को मिल जाएगा। और बीपीएड और एमपीएड 67 से 69 पेज नंबर के बीच में ये दोनों ही प्रोग्राम की सारी डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब आपका जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, क्योंकि प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म के बाद मैक्सिमम जितने लोग रुके भी रहते हैं कि हमारा क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसके बाद फिज़िकल में लग जाते हैं। और अभी जो फ़िलहाल मैं आपको बहुत लोगों ने कह रहा था कि जो नंबर कैटेगरी है वो कम कर दी गई है 90 के आस-पास, तो ऐसा नहीं है। आप ये जब परफ़ॉर्मा पढ़ेंगे तो वहाँ पर डायरेक्टली मेंशन है कि 35% जो अदर कैटेगरी है मतलब एससी, एसटी कैटेगरी, और जो 40% मार्क्स थ्योरी के वो जनरल और ओबीसी के लिए, ठीक? तो उसको भी ध्यान रखिएगा। और ऐसा नहीं कि अगर आपके इससे कम मार्क्स बन रहे हैं तो आपको नहीं बुलाया जाएगा, तो आपको प्रॉपर मौका दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से अप डाउन होते हैं, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। लेकिन फिज़िकल जो है कि अपना करते रहिए। और एक बात और आपको मैं बता दूँ कि अब आप लोग को भी यहाँ पर थोड़ा-सा एक्टिव होना ही पड़ेगा, ताकि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको जल्दी पहुँचे। और आप अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स की वीडियो आई, आपके पास नहीं है, तो आप उसको बनवा लें, ठीक? और ऐसे वीडियो के लिए चैनल जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।